हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और कबीर दास जी के दोहा के माध्यम से उनके विचारों को जानते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है। इसीलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वो जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान होते हैं। अगर अपना शीस भी दे करके ये उसके बदले में हमें सच्चा गुरु मिले तो भी हमें सस्ता ही समझना चाहिए। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात कबीरदास जी का कहना है कि इंसान को ऐसी भाषा बोलना चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत ही अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी प्रकार से बड़ा व्यक्ति भी छोटे व्यक्ति को जब साथ नहीं देता है तो उसका बड़ा होने का कोई मतलब नहीं होता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि दूसरों की बुराइयां करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। हमेशा अपने पास रखने से क्या होता है कि वे जब हमारी बुराई करते रहते हैं तो हम आसानी से अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि निंदा करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया कोय, जो मन देखा आपना मुझसे बुरा न कोय। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा व्यक्ति हूँ। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। अर्थात इस दोहा के माध्यम से कबीरदास जी ने इस कलयुग के जो मानवों का स्वभाव होता है, गुण होता है, उसको बताया है कि दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करो तो दुख आएगा ही नहीं। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूगी तोहे। अर्थात जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए माटी को पैरों से रौंद रहा था तो मिट्टी कुम्हार से कहती है तू मुझे रौंद रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा जब तू मिट्टी में मिल जाएगा और मैं तुझे रौंदूंगी। मालिन आवत देख के कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि माली को आते हुए देख करके बगीचे की कलियां आपस में बातें करती हैं कि आज मालिन ने फूलों को तोड़ लिया और कल हमारी बारी आएगी। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है। जो काम कर कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय हो जाएगी। फिर आप अपने काम को कब करेंगे। ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में ही है जाग सके तो जाग। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही विद्वान है। अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लो।
जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाकी भावना सो ताहि के पास। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में रहती है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में चमकता है तो कबीरदास जी कहते हैं कि कमल और चंद्रमा में इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास होते हैं। जल में चंद्रमा ऐसा लगता है कि जैसे कमल के पास आ गया हो। वैसे ही जब कोई इंसान ईश्वर से प्रेम करता है तो ईश्वर खुद चल कर के उस इंसान के पास आ जाते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। अर्थात हमें इस संसार में अपने मन को शीतल रखना चाहिए, और जब हमारा मन शीतल है तो हमारे पास कोई भी दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपका मन शीतल है तो दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं बन सकता है। ते दिन गए अकारथ ही, संगत भई न संग, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि अब तक जो समय गुजारा है वो व्यर्थ गया। ना कभी सज्जनों की संगति की और ना ही कोई अच्छा काम किया। प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के समान है, और भक्ति करने वाला इंसान के हृदय में भगवान का वास होता है।